अब बहुत परेशान हमारे बच्चे के लिए, हमें अपना बच्चा चाहिए। अभी अपना बच्चा है, बड़ा सकुशल वाला सेफली वापस अपनी कंट्री में ले आया जाए। मेरा समाज है सारा चिंतित है और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से बात करते हैं हनुमानगढ़ के उन युवाओं का जो अपना भविष्य देखने के लिए बाहरले मुल्कों में जाते हैं फॉर स्टडी पढ़ने के लिए। आज सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हालात हैं। यूक्रेन गए हुए कुछ स्टूडेंट जो वहाँ फंसे हुए हैं, भारत सरकार उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। आज खड़े हैं अपने गांव हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर मक्कासर, जो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। एक परिवार जिनका बच्चा वहां इंजीनियरिंग के लिए गया हुआ है। आज क्या कंडीशन है, क्या बात हुई, मैं आपको बात कराता हूं। सर पहले तो अपना परिचय दें। जी नमस्कार, मेरा नाम कुलवीर सिंह, मैं मक्कासर काम का रहने वाला हूं और मेरा भतीजा तकरीबन 3 महीने पहले यूक्रेन की गया था इंजीनियरिंग के लिए। और जैसा कि आपको सभी को पता ही है कि बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है। तो हमारी वैसे तो बच्चे से लगातार बात हो रही है, लेकिन बच्चे परेशान हैं, पैसे उनके पास ख़त्म हो गए हैं और डरे सहम में बैठे हैं बच्चे। सुबह भी उनसे बात हुई थी बच्चों से, वो कह रहे थे कि हमें यहाँ से निकालो। तो हमारी भारत सरकार से यही गुजारिश है, ना कि मेरा बच्चा बल्कि जो वहाँ जो भी अपने भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित तरीके से निकाला जाए। हमारी बार बार यही गुजारिश है कि भारत सरकार इस पे अमल करे और उन बच्चों को सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुंचाए। आप माँ हैं बच्चे की, तो आज ऐसे हालात देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था हमारे बच्चे के साथ ऐसा होगा, पर हम अब बहुत परेशान हमारे बच्चे के लिए, हमें अपना बच्चा चाहिए। हौसला रखो बहन जी, कोई दिक्कत नहीं। पूरा देश, आपका पूरा शहर हनुमानगढ़ आप लोगों के साथ है और ऊपर वाला कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा और ज़रूर निकलेगा आपका बच्चा जो यहाँ पहुँचेगा। सर एक बात और भी, ऐसे क्या हालात बने, ऐसा क्या बना कि हिंदुस्तान अपना देश भारत को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए बच्चे बाहर भेजने पड़े? देखो जी, ये तो है नहीं कि हमारा बच्चा गया, बच्चे पहले वहाँ बहुत गए हुए हैं। तो बच्चे एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ स्टडी अच्छी है, यहाँ कोई अच्छा काम मिल जाएगा। इसी बेस पे बच्चे चले जाते हैं। और मैं तो यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने इंडिया में क्या काम नहीं है, यहाँ क्या अपने काम नहीं कर सकते, यहाँ भी उच्च शिक्षा है। तो ये मेरी तो यही गुजारिश है सभी गार्जियन से कि एक एक बच्चा है उसको बाहर मत भेजो, यहीं रहो, काम यहाँ भी बहुत है। अपना भविष्य सुरक्षित रखें, अपने माँ बाप को सुरक्षित रखें। तो ये थे अपने साथ भाई, बहुत अच्छी बात की कि अपने देश में रहकर भी उच्च शिक्षा ली सकती है। मगर कुछ हालात, कुछ वक्त ऐसा है कि हिंदुस्तान, अपने देश भारत में शिक्षा का वो स्तर नहीं है जिसकी खोज में अभिभावक, बुजुर्ग, बच्चे जो एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़। हनुमानगढ़ के कुछ स्टूडेंट है, तो पूरे भारतवर्ष की ये बात कि पूरे भारतवर्ष के तकरीबन 20,000 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं और हमारे यहाँ हनुमानगढ़ के काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वहाँ ना आने की वजह से इंडियन एम्बेसी के संरक्षण में वहाँ बैठे हुए हैं। उनके परिवार वाले यहाँ चिंतित हैं और उनके हालात जो हैं, उनकी मदर्स, उनके पेरेंट्स, आस पड़ोस के जो चिंतित हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह की वो क्या करें और कहाँ जाए। तो सर इस बारे में आप 2 शब्द कहें। मैं सबसे सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, अभी वॉर जो है इटसेल्फ एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थिंग है। वॉर बहुत ही टेरेबल चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और मैं तुमको भी जी रशिया को एक राइटर हो लियो टॉल्स्टॉय, वहाँ तो लिखियो कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वॉर इज़ पीस। तो हर एक लड़ाई की अगर ऑब्जेक्टिव पीस ही है तो लड़ाई को करो ही क्या नहीं। पर फिर भी अगर इस तरह की बात होगी है, यूक्रेन इन्वेड जहाँ की न्यूज़ पेपर्स में ला रहे हैं, रशिया इन्वेड करे यूक्रेन ने
और बहुत ही एक खतरनाक बात है। मैं मेरी सांत्वना है सारा पेरेंट्स आगे जगह का बच्चा यूक्रेन में मैं पढ़ने ला रहा है, और मैं तो आई चाहूँगा गवर्नमेंट बिल्कुल मैंने इवैक्यूएट करे बटो की तरीकों में कूटनीति तरीकों बात करे यूक्रेनियन गवर्नमेंट सके, और जगह भी अपना बच्चा है मैंने सकुशल मैंने सेफली वापस अपनी कंट्री में ले आया जाए, आज मेरी यह कामना है। और मैं ये मौके पर सारा पेरेंट्स ने बच्चा है जगह का बच्चा बड़े यूक्रेन में पढ़ने ला रहे भाई कहना चाहूँगा कि भाई हिम्मत रखो, हौसला रखो, कोई सी बात को नहीं। अपनी गवर्नमेंट मेरे ख्याल में कोई कभी को नहीं छोड़ेगी नहीं अपनी बच्चा की सेफ्टी खातर, और मैंने सकुशल वापस ले आवेगी। तो सर विधानसभा का सत्र चल रहा है इस टाइम, और विधायक जी माननीय चौधरी साहब जी वहाँ है, तो क्या इंसानियत के नाते पर्सनली तौर पे आप इस समस्या के लिए उनसे कोई कॉल करेंगे, राब्ता करेंगे कि वो इस तरह की बात वहाँ भी रखे ताकि जो है इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकल सके? हाँ बिल्कुल, ठीक अच्छा एक बात पुटअप करिए, अभी मैं बात कराँगा MLA साहब भी मैं बात करूँगा ताकि मैं अभी और नोटिस में लिया गवर्नमेंट के, ताकि गवर्नमेंट अपनी राजस्थान गवर्नमेंट जो को भी कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में लिया हुआ बात, और जगह भी राजस्थान के स्टूडेंट्स है जगह की यूक्रेन में इन टाइम है बांग बारे में कोई सार्थक कोई कदम उठावे ताकि वैसा कुशल वापस घरे आ जाए। तो सर एक बात और, जैसे कि यहाँ से पेरेंट्स उनको मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैंकिंग के थ्रू, जब वॉर स्टार्ट है तो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू किस टाइम और कैसे क्या होगी इस बारे में नहीं कह सकते, तो क्या वहाँ बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप करेंसी के बारे में कुछ US डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए या किस तरह कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर मतलब आप बात ठीक है, अगर बटे की करेंसी डी वैल्यू हो जाए तो जगह की करेंसी की वैल्यू ही ना हो जाए, चीज़ उनको खरीद ही कौन सकेगा, तो बी की वैल्यू बी करेंसी का मैं फीसा भेजना और बी कन्वर्ट होना तो कोई फायदा को नहीं। तो गवर्नमेंट ने भी, और मेरे ख्याल में करेंसी की प्रॉब्लम मेरे ख्याल में बच्चा का पहले ऑलरेडी पीसा तो होना ही है, इसी कोई बात को नहीं एकदम वॉर शुरू हो गई तो कोई मनी की शॉर्टेज पर आ गई है, मेरे ख्याल में इसी बात को नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी अगर कोई है तो मैं आई चाहूँ डॉलर में ही भेजे जाए मनी, और डॉलर्स में मैंने मिले ताकि बाकी करेंसी डिवैल्यू ना हो और बड़ी चीज़ें जगह खतर वाला मनी चाहिए भी कोई पहले फ़ायदा उठा सके। हुए भारतीय विद्यार्थियों के जो हालात हैं वो आप लोग सब जानते हैं, उसी सिलसिले में आज अपने खड़े हैं गांव रोड़ावाली में, और इस टाइम अपने सामने गांव के कुछ लोग मौजूद हैं साथ में पूर्व सरपंच नूरनबी बाटी जो पंचायती राज के देहात के जो एक किंग मेकर माने जाते हैं, उनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैं नूरनबी बाटी पूर्व सरपंच और हाल प्रतिनिधि सरपंच, मैं हमेशा शाम को जब टीवी देखता हूँ रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का दृश्य देखता हूँ और उन बच्चों की हालात देखता हूँ जो इंडिया के बच्चे तकरीबन 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं और आए हैं तो बहुत कम, और इस स्पीड से अगर बच्चे आएंगे तो आ ही नहीं पाएंगे। ये किसकी कमजोरी रही है, इंडिया गवर्नमेंट की रही है या यूक्रेन गवर्नमेंट की रही है, इस विषय पर तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन उन बच्चों की जो हालत है, जो दुर्दशा है, देख के बड़ा दुख होता है। और मेरी गुजारिश है इस हिंदुस्तान सरकार से, भारत सरकार से, कि इन बच्चों को जल्दी से जल्दी किसी भी रास्ते से कितना भी सरकार का खर्चा लगे इनकी बच्चों की जान बचानी और इन बच्चों को इनके माँ बाप तक पहुँचाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसलिए सरकार जल्दी करे और किसी तरह चाहे इनको कितना ही खर्चा लगे, कितनी फ़्लाइटें लगानी पड़े, इन बच्चों को जल्दी से जल्दी लाना एक सरकार का कर्तव्य बनता है। और आज हिंदुस्तान के हर आदमी की नज़र उन बच्चों पे टिकी हुई है। रात में देख रहा था कि 4-4 दिनों से बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, बीमार हो गए, अब कहाँ जाएं, वो खाना नहीं मिल रहा है। इस 4 या 5 माइनस डिग्री में बच्चे बाहर खुले में बैठे हैं, कतार में बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार को इन चुनावों से ध्यान हटाकर उधर ध्यान लगाना चाहिए। इसके लिए मैं पुरजोर शब्दों से गुजारिश करता हूँ हिंदुस्तान सरकार से कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। दूसरी बात ये है, मेरा समाज, मेरे यार दोस्त, जितना भी मेरा समाज है सारा चिंतित है और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं
तहे दिल से उनके साथ हैं। जो भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे बढ़ चढ़कर मैं और मेरा समाज उनकी मदद करेंगे। तो ये थे अपने साथ नूर नबी सरपंच साहब, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैं और मेरा समाज इस दुख घड़ी में उन माता पिता के साथ है।